दोस्तों क्या आपको पता है कि हॉरेड हेनरी को एक मेल आर्टिस्ट और एक फीमेल आर्टिस्ट भी डब करती है। और क्या दोस्तों आपको ये पता है कि लिटिल सिंघम के साथ अजय देवगन वाले सिंघम का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों आप जान के शौक हो जाओगे कि ऑगी में ओलिविया का कैरेक्टर को एक मेल आर्टिस्ट ने डब किया था। ओए क्या बोल रहा है तू? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। बेन 10 हमारा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, इनका हिंदी में वॉइस ओवरिंग किया था संकेत माथुर ने। बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो ये बंदा भाई सच्ची में बहुत जीनियस है। तुमने इनकी अल्लू अर्जुन वाली वॉइस ओवरिंग तो देखी ही होगी। प्रतिज्ञा लेता हूँ, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और इन्होंने डेडपूल का भी एक बहुत बढ़िया वॉइस ओवरिंग किया था। सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ। डेडपूल पार्ट 2 में उनको जब रिप्लेस किया गया रणवीर सिंह के साथ, तब बहुत लोगों ने ये कहा कि संकेत माथुर ने ही बहुत बढ़िया डेडपूल की डबिंग की थी। एंड गेस व्हाट, पार्ट 3 में उनको फिर से वापस लाया गया। याद है गीता बबीता ने क्या कहा था? खेल बहुत हुआ, अब दंगल होगा। डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा? मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। हॉरेड हेनरी, वो हॉरेड हेनरी को कौन वॉइस ओवरिंग करता है, एक मेल आर्टिस्ट या फिर फीमेल आर्टिस्ट? एक्चुअली बोथ। डोंट वरी, हिंदी में हेनरी को एक मेल वॉइस आर्टिस्ट ही डब करता है, लेकिन हेनरी इंग्लिश पे उसकी वॉइस ओवरिंग करती है एक फीमेल आर्टिस्ट। Hey guys, what's up? This is Kaustav Ghosh, the official voice of Horrid Henry in Hindi. So, मम्मी ने बोला हेनरी बाहर मत निकलो, पर मैं तो अब हेनरी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना? तुझसे पूछा किसने? सड़ेली मार्गरेट, तुझे देख लूंगा। पीटर, कीड़े नहीं। He's not called Perfect Peter for nothing. We could find him another name. Oh, I need a new name. How about Impertinent Peter? That could क्यों में एक फन फैक्ट, वो ग्रेटा जो है ना, हेनरी की दादी, वो हेनरी को लड़की समझती थी, मतलब कार्टून की स्टोरी में। इंग्लिश के ओरिजिनल मेकर्स मजे लेते होंगे क्योंकि हेनरी का ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट तो एक लड़की है। पिछले वीडियोस पे तो मैं तो तुम्हें ये बताया कि सोनल कौशल जो है, इन्होंने पिकाचू की डबिंग की थी। बाकी ऐश को डबिंग की थी एक मेल आर्टिस्ट नाचिकेत दिंगे ने, एंड मिस्टी को डबिंग की थी एक फीमेल आर्टिस्ट रुचा दिंगे ने। ओहो थगेश, जब देखो तो लोगों को रोस्ट करते रहते हो, शर्म नहीं आती? पीका पीका पी पिकाचू जी। ऐश, चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? पीका पीका। हाँ, तुम बच्चे हो ऐश, तुम्हें सुधरने की जरूरत है। मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। पीका पीका पी पी। तुम्हारी ट्रेनिंग को देख के लग नहीं रहा था कि तुम पहला राउंड भी जीत पाओगे। पीका। अच्छा, तो तुमने वहाँ जाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तुम पहले सुधर जाओ और पहले अपनी ट्रेनिंग करो। पीका पीका पी। मैं ट्रेनिंग नहीं करने वाला। पिकाचू, पता है पिकाचू, ये इतना आसान काम नहीं है, खासकर एक आलसी ट्रेनर के लिए। पीका। हाँ? तुमने मुझे आलसी कहा? हाँ, तुम आलसी हो। मैं आलसी नहीं हूँ। पिकाचू चुप रहो, मैं आलसी नहीं हूँ। मिस्टी, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। एंड द फन फैक्ट इज, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन बाद में ऐश का वॉइस ओवर आर्टिस्ट को चेंज किया गया। अब उनको कौस्तभ नाम के इस बंदे ने वॉइस ओवरिंग की है। हेलो मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, कैसे हो? बहुत जल्द मैं आप सबसे मिलने आने वाला हूँ YouTube पर, अपने खुद के चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एंड एज यू नो, सोनल कौशल ने बहुत नाम कमाया। उन्होंने छोटा भीम और डोरेमोन का भी वॉइस ओवरिंग किया था। उनका एक YouTube चैनल भी है जहाँ पे वो दूसरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इन्वाइट करके उनकी इंटरव्यूज लेती है। और ये सर भी है जो कहते हैं, उनका नाम है योगी। उनकी मुलाकात हमसे बार बार होगी। ये भी दूसरे वॉइस ओवर आर्टिस्टों को प्रमोट करती है, व्हिच आई थिंक इज ए वेरी गुड थिंग। लिटिल सिंघम को डबिंग की थी स्वप्नील कुमार ने। एंड आई नो तुम में से ज्यादातर मेरी तरह हो, इस कार्टून के बारे में ज्यादा नहीं जानते, और इसका ओरिजिनल सिंघम के साथ उतना बड़ा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बस उसका एक पैरोडी कार्टून की तरह है। यू नो, सेम कार्टून जब हम बच्चे थे तब एक कीट क्रिश नाम का एक कार्टून आया था, जो क्रिश का पैरोडी कार्टून था। आई मीन सिमिलर टू दैट। अब तो गोलमाल का भी एक पैरोडी कार्टून बन गया था शायद। ये पैरोडी कार्टून बस बिग नेम को यूज करके पैसे कमाने का एक वे है। इतनी मेहनत से हमारे पुलिस स्टेशन ने ट्रॉफी कमाई और तुम इसी की कर दोगे सफाई?
नो 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 दोस्तों, लगता है इस रोबोट का ऑफ बटन ढूंढना पड़ेगा। ये कार्टून्स यूजुअली इतने आइकॉनिक और क्लासिक नहीं बनते। आइकॉनिक कार्टून से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी लेजेंडरी कार्टून, कोरेश द कावर्डली डॉग। बुढ़ाओ का वॉइस ओवरिंग किया था राजेश जोशी या फिर राजेश जोली ने, बुड्ढी का वॉइस ओवरिंग किया था मीना नाथ ने, और हमारे फेवरेट कोरेश की वॉइस ओवरिंग की थी विनोद कुलकर्णी ने। हे, रोना बंद करना चाहिए, कहीं आदत ना पड़ जाए। शैतानी छाया से मैं जान कैसे बचाऊं? अरे पागल हो क्या? ये चीज खतरनाक है, उससे मीठी बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे म्यूरियल को बचाना ही है। मैंने क्या किया? ये ठोका पीटी बंद करो, पड़ोसी जाग जाएंगे। And as you know, शिनचैन की ये आइकॉनिक वॉइस की डबिंग की थी आकांक्षा शर्मा ने। दादा फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं मॉम डैड का कहना मानूंगा। एंड पिछली वीडियो पे तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऑगी की वॉइस ओवरिंग की थी एक सिंगल आर्टिस्ट ने, जो ऑगी की ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को ही डबिंग करता है। फर्स्ट एपिसोड के लिए शाहरुख खान और सनी देओल को अप्रोच करने की बात आई थी, लेकिन मेकर्स ने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी और कार्टून के माध्यम से उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव चुना एंड व्हिच बिकेम वेरी सक्सेसफुल ऑप्शन फॉर देम। ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये झपलू, ये टपलू, जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, ये शार्क को उठा के मेरे पास लेके आओ, मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा भैया, भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। ओए, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी टक टिक टक टिक। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी चिंता चिता चिता चिंता तता। डोंट एंग्री, समझा? भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब छोड़ो कोने में लेके टप्पी देते हैं। टॉकिंग अबाउट ए महाभारत मूवी, ज्यादातर बड़े बड़े एक्टर्सों ने वहाँ पे कैरेक्टर्स को डबिंग की थी। अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। तो भ्राताश्री, यह है खांडव प्रस्थ, हस्तिनापुर का स्वर्ग। क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी। मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा। इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही। ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूँ। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है, आप हमसे ज्येष्ठ अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर का स्वर्ग है। और दिल्ली सफारी एनिमेटेड मूवी में बजरंगी नाम के इस कैरेक्टर को डबिंग की थी हमारे गोविंदा भाई साहब ने। अरे नादान, वो आदमी है आदमी, आदमी पे भी रहम नहीं करते। गोली मारकर भेजा निकाल लेंगे तोरा, वो भी पूरा का पूरा। ये सिर्फ जंगल नहीं, हम सबका घर है। अपने पापा को तो मैं खो चुका हूँ, अब अपना घर नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं साथ गया था ना आंटी जी। कम ऑन, ही नीडेड समवन जिम्मेदार। चढ़ गए ना और गिर गए ना, मुंह के बल। थू थू थू। मैडम बोलिए। अरे इसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। आई एम मेकिंग हिम अ मैन। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जगह कितनी खतरनाक है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? See my foot. You call this thing आजादी? Think again, dude.
कितनी गर्मी है यहाँ। खोसला के यहाँ एसी है, टीवी है, डीवीडी है, इंटरनेट है, विस्की है, तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन, आज रात इधर ही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे। ओ, थोड़ा लेट हो गए। अब कोई देख रहे हो गोविंदा भाई साहब कितने हम्बल है। एवेटर जैसे बड़ी मूवी को रिजेक्ट करके वो इंडिया में एनिमेशन को और भी प्रमोट करने के लिए ये डिसीजन लिया था। अवतार टाइटल मैंने दिया था, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपर हिट होने वाली है। What is मोबाइल नंबर, What is your स्माइल नंबर, करनी है प्राइवेट बातें। और हनुमान द दमदार नाम के इस एनिमेटेड मूवी पे श्री हनुमान को डबिंग किया था हमारे सलमान भाई ने। भाई सलमान खान सच्ची में बजरंग भक्त है। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा। संजय खानी नाम के व्यक्ति ने कार्टून नेटवर्क के ओलिविया को अपनी वॉइस ओवरिंग की थी। और टॉकिंग अबाउट निकोलोडियन, वहाँ पे जो ऑगी आता था उसका सारा कैरेक्टर का वॉइस ओवर भी एक ही बंदा करता था। भैया ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ दे भैया। कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चेक डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। लेकिन होगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। बौखला गया मैं। होगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। भैया कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद और होगी का मुर्दाबाद। लोगों ने सारा खाना मेरा खा लिया। जाके बॉब को बोलता हूँ, ओए तूने मुझे मारा है, मेरा खाना तूने खा लिया है। ओए पुलिस वाला यहाँ पे आ गया है, आपस में झगड़ा रहे। अच्छा किया, अपन ऐसा डांस करेगा कि अपन हिलता ही रह जाएगा। क्या भैया।